नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों का डॉली न्यूज़ अपडेट में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान की 15वीं किस्त को लेकर आया है बड़ा अपडेट। इस बार ये 3 दस्तावेज होना अनिवार्य है। जाने किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, इस बार 15वीं किस्त के लिए 3 दस्तावेजों का होना बहुत अनिवार्य है। और अगर आपने ये 3 दस्तावेज नहीं लगाए तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि जो देश में किसान हैं उन्हें आर्थिक रूप से मदद किया जा सके। जिसके तहत हमारे देश में 12 करोड़ किसान हैं, जिसमें लगभग सारे किसान जो हैं वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलतियां कर दी है, इसकी वजह से वो इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। अभी अभी 27 जुलाई को 14वीं किस्त जो है वो सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अब बारी है 15वीं किस्त की। 14वीं किस्त के मिलते ही किसान भाई लोग जो है वो 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो 15वीं किस्त की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला है आवेदन की प्रक्रिया। तो अभी आवेदन की प्रक्रिया चालू हो गई है। अगली और 15वीं किस्त के लिए जो क्या क्या 3 दस्तावेज अनिवार्य हैं, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पात्र किसान pm.kisan.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के समय नाम, जेंडर, आधार नंबर, पते की गलती ना करें, वरना अगली किस्त से आप हो जाएंगे वंचित। ध्यान रहे, गड़बड़ी के बाद केंद्र की मोदी सरकार के कुछ नियम में बदलाव किया गया, जिसके तहत सभी किसानों का EKYC का कार्य किया होना अनिवार्य है। वही भूमि सत्यापन और आधार का बैंक अकाउंट से लिंक होना भी अनिवार्य है, जिससे सत्यता की पूरी जांच हो सके। अगर किसान ये तीनों काम नहीं करवाते हैं तो वो 15वीं किस्त की जो धनराशि है उससे वो वंचित हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो 15वीं किस्त जो है वो कब तक आ सकती है। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई समय जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर मैं भी आपको बस यही बताने वाली हूँ कि 15वीं किस्त कब आ सकती है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में, और वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। योजना के अनुसार पहली किस्त अप्रैल और जुलाई के बीच में आती है। ध्यान से सुने, पहली किस्त अप्रैल और जुलाई से बीच में आती है। दूसरी किस्त अक्टूबर और नवंबर के बीच आती है। और तीसरी किस्त जो है दिसंबर से मार्च के बीच आती है। ऐसे में संभावना है कि अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर के आगामी सप्ताह में जो है 2000 रुपये की जो धनराशि है वो हमारे पात्र लाभार्थी किसान भाइयों के खाते में आ सकती है। लेकिन इसका अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर आपको कोई समस्या आपको हो रही है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आप हेल्पलाइन नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसे आप बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी पर संपर्क भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, उस पर भी आप आपकी जो समस्या है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह 15वीं किस्त का जो है उसमें जो ये 3 दस्तावेज जो है वो होना बहुत ही अनिवार्य है। और ये 3 दस्तावेज हैं, EKYC का होना, आधार कार्ड का बैंक से लिंक होना और भू सत्यापन होना हो। ये तीनों अगर आपने करवा रखा है तो आपको 15वीं किस्त का पूरा लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर 14वीं किस्त में भी अगर आपने ये सारी गलतियां की हैं तो आप इसे भी अगर कर ले तो आपको 14वीं किस्त प्लस 15वीं किस्त 4000 रुपये एक साथ मिलेंगे। ध्यान दें दोस्तों, अगर 14वीं किस्त आपको नहीं मिली है तो आप 14वीं और 15वीं किस्त को एक साथ आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने 14वीं किस्त में जो गलतियां की है उसे आप सही कर ले, फिर आपको 14वीं और 15वीं किस्त जो है वो एक साथ मिल सकती है। धन्यवाद।